सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज एक बहुत सुंदर कहानी सुना रही हूँ। इसका शीर्षक है दरार। सब अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदार यही सोच रहे थे कि यह भी कोई उम्र है जाने की, वह भी इतने बुरे तरीके से मासूम से बच्चे को छोड़कर। हे भगवान, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? किसी के साथ ऐसा ना हो। आरती का पार्थिव पर शरीर आंगन में पड़ा था। 5 साल के बच्चे पार्थ को स्कूल भेजकर आरती कुछ सामान लेने बाजार गई थी। वहाँ मुख्य सड़क पर कोई ट्रक वाला उसे ठोकर मार गया। बेचारी वहीं चल बसी। उसके पति सूरज को खबर की गई। वह ऑफिस से दौड़ता भागता आया। आरती की माँ, बाकी रिश्तेदार और सूरज सभी रो रहे थे। पार्थ भी स्कूल से आ चुका था। उस मासूम को समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी ऐसे सज संवर कर आंगन में क्यों लेटी हुई है और सब रो क्यों रहे हैं। उसने अपनी नानी से पूछा, नानी क्या हुआ? सब लोग क्यों रो रहे हैं? बेटा, तुम्हारी मम्मी हम सबको छोड़कर भगवान के पास चली गई। बेचारे बच्चे को क्या पता कि उसकी माँ ऐसी जगह गई है जहाँ से कोई लौटकर नहीं आता। 13वीं हो जाने के बाद सूरज को समझ नहीं आ रहा था कि पार्थ को संभालूं या ऑफिस जाऊं। थोड़े दिनों के लिए उसने उसे नानी के साथ भेज दिया, लेकिन स्कूल छोड़कर नानी के घर कब तक रहता। थोड़े दिन फिर पड़ोसियों ने संभाला, फिर कुछ दिन रहने नानी आ गई, लेकिन ऐसा कब तक चलता। आखिरकार सब ने सूरज से कहा कि तुम्हें पार्थ की खातिर विवाह कर लेना चाहिए। अब जबकि पार्थ को अपनी माँ नज़र नहीं आती थी, तो उसे लगने लगा था कि हाँ, माँ चली गई है। और जब उसे अपनी माँ की याद आती थी तो वह बहुत उदास हो जाता था। कभी कभी बहुत चिड़चिड़ा हो जाता था। पढ़ाई में भी पिछड़ने लगा था। ऐसा लगता था कि उसकी आंखें हर वक्त आरती को खोज रही हैं। उसकी आंखों से उदासी और सूनापन छलकता था। उसके स्कूल से बुलाए जाने पर एक बार सूरज उसके स्कूल गया। उसकी शिक्षिका ने बताया कि पार्थ कभी किसी बच्चे से उलझ जाता है, तो कभी किसी से लड़ने लगता है, कभी रोने लगता है। इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। सूरज हालात समझ रहा था, पर फिर भी उसने अपना गुस्सा पार्थ पर निकाल दिया। उसने उसे बहुत डांटा। पार्थ कमरे में जाकर माँ की तस्वीर लेकर बहुत रोया। एक दिन स्कूल से वापस आने पर उसने देखा कि उसकी माँ की साड़ी पहने कोई खड़ा है। पीछे से देखने पर उसे लगा कि मेरी माँ खड़ी है। वह पीछे से उस औरत से लिपट गया और बोला, मम्मी आप आ गईं? मैं बहुत अकेला हो गया था। पापा भी बहुत डांटते हैं। अब मुझे कभी छोड़कर मत जाना। फिर वह औरत जैसे ही पलटी, उसकी सूरत देखकर पार्थ दूर जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, आप मेरी मम्मी नहीं हो। आप कौन हो? आपने मेरी मम्मी की साड़ी क्यों पहनी है? उतार दो इसे। सूरज यह सुनकर जोर से चिल्लाया, पार्थ, यह क्या बदतमीजी है? कैसी बातें कर रहे हो? ये नई मम्मी है। नई मम्मी, जिसका नाम अर्चना था। उसने सूरज को चुप रहने का इशारा किया और वह खुद पार्थ से बोली, मुझे तुम्हारी मम्मी ने भेजा है बेटा। मैं भगवान जी के घर उनसे मिली थी। उन्होंने बताया कि पार्थ बहुत अच्छा बच्चा है, उसका ध्यान रखना। मैं आपका ध्यान रखने आई हूँ। पार्थ अपने कमरे में चला गया। थोड़े दिन तक सब शांत था। एक दिन अर्चना ने राजमा चावल बनाए। स्कूल से आने पर पार्थ ने खाना खाने से मना कर दिया। सूरज ने उसे फिर से बहुत डांटा। अर्चना उसे बार बार समझाती थी कि उसे मत डांटा करो, इतना छोटा बच्चा है, अपनी माँ को खो चुका है, ऐसे आप दोनों के बीच में दरार पड़ जाएगी। वह तो ना समझ है, आप तो समझदार हो। ऐसे रिश्तों में दूरियां आ जाएंगी। जो भी कहना हो प्यार से कहिए। फिर एक दिन अर्चना को पता लगा कि वह प्रेग्नेंट है। उसे खुशी तो थी, लेकिन चिंता भी थी। उसने फिर एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। पार्थ ने उससे एक दिन कहा, मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि जब शादी होती है तो परी एक बेबी देकर जाती है। अब तो आपको गुड़िया मिल गई है। अब आप मुझे प्यार नहीं करोगे और पापा भी मुझे पहले से ज़्यादा डांटेंगे, क्योंकि वह अभी भी छोटी गुड़िया को उठाकर घूमते हैं और प्यार करते हैं। मुझे वो छोटी गुड़िया बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अर्चना की आंखों में आंसू आ गए थे।
क्योंकि वह नन्हे बच्चे के भाव अच्छी तरह समझ रही थी, जो कि वो ठीक से कह नहीं पा रहा था। एक बार पार्थ ने खेलने में बहुत ज़्यादा समय लगा दिया तो सूरज ने उसे फिर से डांटा। तब पार्थ ने गुस्से में छोटी गुड़िया के मुंह से दूध की बोतल छीन ली और उसे ज़मीन पर पटक कर चला गया। सूरज को बहुत गुस्सा आया। उसने पार्थ को एक ज़ोरदार तमाचा जड़ दिया। पार्थ मम्मी मम्मी करता हुआ बहुत रोया। अर्चना ने उसे संभालने की बहुत कोशिश की। थोड़ी देर बाद जब पार्थ कमरे से बाहर आया तो उसने सुना कि अर्चना सूरज से कह रही थी, इतना छोटा और प्यारा बच्चा है, आप उसे क्यों डांटते हो? आज तो आपने हद ही कर दी, हाथ उठा दिया उस पर। आइंदा ऐसा करोगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। पार्थ को अर्चना में अपनी मम्मी नज़र आने लगी थी। एक दिन अर्चना जानबूझकर गुड़िया को लिटाकर नहाने चली गई। वह देखना चाहती थी कि गुड़िया को रोता देखकर पार्थ क्या करता है। क्या वह गुड़िया से सचमुच नफरत करता है या फिर वह सूरज को तंग करने के लिए गुड़िया से चिढ़ने का बहाना करता है। गुड़िया ने रोना शुरू कर दिया। पार्थ ने देखा कि मम्मी नहाने गई है। फिर उसने अपने छोटे छोटे हाथों से गुड़िया की बोतल उठाई और उसमें थोड़ा सा दूध डालकर गुड़िया को गोद में लिटाकर पिलाने लगा। सूरज भी दरवाजे के पीछे से यह सब छिपकर देख रहा था। उसे दरवाजे के पीछे छुपने के लिए अर्चना ने ही कहा था। दूध पिलाते पिलाते पार्थ बड़े गौर से गुड़िया को देखकर मुस्कुरा रहा था और गुड़िया भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वह बड़े प्यार से गुड़िया से कह रहा था, पता है गुड़िया, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, कितनी प्यारी है तू, स्कूल चलेगी मेरे साथ? आज सूरज भी रो पड़ा और उसे अपने गुस्से पर अफसोस हो रहा था। धीरे धीरे अर्चना ने अपने प्यार से पार्थ को पूरी तरह अपना बना लिया था और अब सूरज और पार्थ के बीच कोई दरार नहीं थी। पूरा परिवार खुश था और सुखी था। बाप बेटे के रिश्ते में जो दूरियां आने वाली थीं, उन्हें अर्चना की समझदारी ने समाप्त कर दिया था और उसने पार्थ के बचपन को मुरझाने से बचा लिया था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और साथ ही मेरी कविताओं को भी देखते रहें। धन्यवाद।